वेरी गुड मॉर्निंग। राइट नाउ आई एम वेरी लेट टू द क्लास। 10 बजे का क्लास है, 10 बजने को भी 5 ही मिनट बाकी है। और हमेशा की तरह आज भी मैं बहुत ज़्यादा डांट खाने वाला हूँ, बट फॉर्चुनेटली आई एम नॉट दी ओनली वन हु इज़ लेट। मेरे साथ हमेशा मेरा दोस्त अनीश लेट होता है। इट इज़ जस्ट 1 वीक लेफ्ट फॉर द गुजरात ट्रिप एंड हियर आई एम। सुबह शाम क्लासेस जाके काम कर रहा हूँ। आई डोंट नो मैं पैकिंग कब स्टार्ट करूँगा, बट आई हैव टू पैक इट एज सून एज पॉसिबल। हाथ पैर की पूरी बैंड बज चुकी है और पूरी जीन्स वीन्स पहन के निकला हो तो ऑफकोर्स ये सब होना ही था। उम्र सारी तो एक्चुअली सीन ऐसा हुआ कि हम लोग गए थे स्विमिंग पूल की इंक्वायरी करने एंड नाउ वी हैव गॉट द रिजल्ट्स। और जाने के लिए ट्रैवल मीडियम एक ही है, साइकिल। और इतना दूर चलना मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो अभी डिसाइड किया कि हम लोग साइकिल पे जाएंगे एंड एज लाइक ओल्ड टाइम्स हम लोग साइकिल को डबल स्पीड करके जा रहे हैं। और इन हैवी ट्रैफिक में साइकिल चलाना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। वो धूम मचा ले ब्रो। भाई 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 व्लॉग करते टाइम बैठ नीचे, बैठ नीचे, बैठ इधर बैठ। व्लॉग करते टाइम मेरे को आवाज़ नहीं चाहिए, और उस कुत्ते से ज़्यादा मेरे को तेरे मिमिक्री का आवाज़ आया। मिमिक्री का आवाज़ आया। हंस मत। एक काम कर जा और नहा के ले, तब तक इसी चालू रखता है। मैं जा निकल। मक्का तेरी कसम नहीं रखा तो तू मर जाएगा, ठीक है बस। मैं कैसे मारेगा भी। 5 days लेफ्ट टू द गुजरात ट्रिप और अभी तक पैकिंग शुरू भी नहीं किया है। अभी थोड़ा बेसिक नेसेसिटीज जो है, जैसे आधार कार्ड या फिर वो वैक्सीन सर्टिफिकेट या फिर पैन कार्ड जो भी होता है वो लेना चालू किया है। कहाँ से मम्मी से पूछ के लेना पड़ रहा है। एक तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मेरे पास। अभी जाके मैं कपड़े चूज़ करूँगा, जिसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो सब चेक करके फिर कपड़े चूज़ करने पड़ेंगे। सो दीज आर 2 bags दैट आई एम गोइंग टू कैरी। जो ये बैग है इसमें मेरा इक्विपमेंट जाएगा और ये बैग जो है इसमें मेरे कपड़े जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये 2 bags कैरी करने पड़ेंगे, लेकिन इस वाले बैग में मेरे सारे इक्विपमेंट्स नहीं गए। देखा जाए तो सिर्फ ग्लव्स गए हैं और शिन पैड्स गए, लेकिन सिर्फ एक ही कलर के। दूसरा कलर वाला गया ही नहीं है, तो मेरे को ये बैग काम नहीं आने वाला। कोई और बड़ा सा बैग लेना पड़ेगा जिसमें सब कुछ एक साथ चला जाए। आई हैव टू फाइंड आउट समवन। उससे पहले मुझे मम्मी को पूछना पड़ेगा। मम्मी, किसी भी ट्रिप के लिए कपड़े चूज करना इज नॉट ईजी। आई रिपीट, नॉट ईजी। ये सारी पैकिंग एंड ऑन से पहले मेरे को कल का तैयारी करना पड़ेगा। कल है संडे और संडे होता है मेरा कराटे क्लास, तो उसका पहले तैयारी करना पड़ेगा। और उससे भी पहले मुझे याद आया कि संडेज को होता है ट्यूशन का टेस्ट, तो मेरे को उसका भी तैयारी करना पड़ेगा। हे भगवान, लाइफ हो तो ऐसी। किधर है यार? हाँ, ये मिल गया वैक्सीनेशन का स्टिकर, जो मुझे वैक्सीनेशन कार्ड, जो सर्टिफिकेट लगने वाला है हर जगह के लिए। उन्होंने बोला था कि कार्ड ही बना लो ताकि वो काम आ जाएगा। तो इसको पैक करना है। अपने पास वॉलेट है जिसमें आधार कार्ड है। इन शॉर्ट ये मेरा सामान। ओ मैडम, एक और ये दो डर्मिकूल। अरे गर्मियों की छुट्टी के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, एक ही चलेगा। एक कौन सा आधा, ये वाला चलेगा। और ये क्या पॉन्ड्स और डर्मिकूल, ये अलग अलग क्यों? ये फेस पाउडर है, ये बॉडी पाउडर है। अरे भाई, हम लोग बॉयज है, हम लोग का सब पाउडर एक ही पाउडर होता है। सब शैम्पू एक ही शैम्पू होता है, समझे? तो ये अलग पाउडर की ज़रूरत नहीं है। इसको भरा हुआ डब्बा रख दो। और रही बात मेरे खाने की, तो मैं कहीं भी जाऊँ पेट भर के खाता हूँ, जितना चाहिए खाता हूँ, जो चाहिए खाता हूँ। तो वहाँ पे जाके कोई इशू ना हो जाए, इसीलिए ये इनो का पैक लेके रखते हैं, जस्ट इन केस समथिंग हैपेंस। नॉट जस्ट टू मी, लेकिन कोई और भी अगर वहाँ पे होगा जो मेरी तरह भुक्कड़ होगा, तो उसके लिए वो काम आ जाएगा। एक, ये 2। ये टाइट क्यों है? सर्फ एक्सेल के लिए। अरे क्या है ना, हम लोग का वो कराटे का ट्रिप नहीं है, कपड़े धोने का ट्रिप है। इसीलिए हमको साबुन वाबुन सब लेने के जाना पड़ता है, समझा? हर दर्द का परमानेंट इलाज, मूव। वैसे तो ये बहुत ज़रूरी पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जाके 100% गारंटी है मुझे या किसी को तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो ये बैग में सबसे पहले रखूँगा मैं। इसका ऑनर्स अलग है। बैंडेजेस आँख के लिए, नाक के लिए, गले के लिए, मुँह के लिए। ओके, ये भी हो गया। हाँ, इतने में ही हवा टाइट हो गया। तुम लोगों को लग रहा होगा कि क्या, ये तो सिर्फ उठा के बैग में डाल रहा है, कमेंट कर रहा है, उठा के बैग में डाल रहा है। ऐसा नहीं है। मैं एक एक सामान कहाँ से ढूंढ के ला रहा हूँ, कुछ चीज़ों को कंफर्म करा के ला रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है इसके लिए। तुमको लग रहा है फटाफट हो रहा है, सब फटाफट नहीं हो रहा है। क्यों हो जाए? ये टाइड साबुन का लॉजिक मुझे अभी तक समझा नहीं है कि लगभग 5 दिनों का ट्रिप है, ऑलरेडी उसके लिए 10 दिन के कपड़े दिए हुए हैं, फिर भी ये टाइड साबुन। मतलब वहाँ पे करने क्या जा रहे हैं? अपने कपड़े धोने के लिए इतना साबुन नहीं लगता है, और वहाँ पे धोने नहीं वाले, क्योंकि ऑलरेडी डबल सेट दिया हुआ है कपड़ों का, तो ये क्यों चाहिए?
एक और चीज़ उनको पूछनी है, बतानी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को इस ट्रिप पे लगने वाली है वो है मेरे ये सनग्लासेस। मैं यू आस्क वाई, सिंपल सी बात है, ये टैन होने से वगैरह से रिलेटेड नहीं है। तुम्हारी आंखें जो है वो बहुत सेंसिटिव है एंड दैट नीड्स फ्रीक्वेंट हीट प्रोटेक्शन, जो तुम्हें सनग्लासेस ही ऑफर कर पाएंगे। स्टाइलिश लगेगा, इट्स ओके, लोग हंसेंगे या फिर कभी कभार अपने को एम्बैरेसमेंट होगा, इट्स ओके, उसको बाजू में रख दो। सनग्लासेस पहनो ताकि योर आईज, द सेंसिटिव पार्ट, योर ब्रेन स्टेज कवर्ड फ्रॉम द सन। क्योंकि मैं तो गुजरात जा रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन तुम लोग भी अगर यहाँ पे बाहर जा रहे हो दोपहर वगैरह में तो सनग्लासेस प्लीज़ कैरी करो, इट्स वेरी वेरी यूजफुल टू योर। इस सारे ट्रिप में सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा वो है ये शैम्पू, क्योंकि मम्मी को अच्छे से पता है कि मैं लाइक एक वीक में कम से कम 2 या 3 बार शैम्पू करता हूँ एंड इट्स अ 5 डे ट्रिप। तो येस ऑफ कोर्स शैम्पू की ज़रूरत पड़ने वाली थी। थैंक यू मम्मी। ओके, सो ये वी हैव अ वेरी वेरी गाइगेंटिक लिस्ट ऑफ सामान जो अपने को लेके जाना है वहाँ पे। अराउंड 2 पेजेस की लिस्ट है, तो देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट्स अ वेरी वेरी बिग लिस्ट, बहुत सारा सामान है इसमें, इंक्लूडिंग द मेडिकल थिंग्स, क्लोथ्स, इक्विपमेंट एंड इवन डिजिटल स्टफ लाइक माई ब्लॉगिंग किट। तो इसको चेक करने में मेरे को 1 घंटा लग जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, लेट्स सी। नई वाली वीडियो का प्रीमियर अभी शुरू हो चुका है। मैंने सोचा अभी जा ही रहे तो जाने से पहले पुरानी जो एडिट करी हुई वीडियो है उसको अपलोड कर देते, तो मैंने वो कर दिया है। अगर तुम लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक यहाँ पे आएगी, उस पर क्लिक करो और वो वीडियो पूरी सी देखो। उसके बाद ये वाली वीडियो जो आ रही है उसको देखना, ठीक है? चलो बाय। भाई साहब इतनी बड़ी बैग है, अद्वैत डालोगे तेरे पे ऊपर से ये गिरेगी ना, पकड़ भी नहीं पाएगा। प्रीवियसली मैंने बोला था कि एक बड़ी बैग लगने वाली है, लेकिन इतनी बड़ी लगने वाली है किसी को पता नहीं था। लेकिन हाँ, इस बैग में सारा सामान चला गया। बस प्रॉब्लम ये है कि ये साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ी है। तो यहाँ से जब हम लोग गरम मसाला होटल से जाने वाले हैं तो वहां पे हम लोग को बहुत इशू होंगे इसको टैक्सी में डालने के लिए। और मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसी बैग लेके कैरी करने वाला है, और भी जितने सब हैं उनके पास ऐसी बड़ी बड़ी बैग रहने वाली है। तो ये सारी बैग्स लेके ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। टुडे इज 21 अप्रैल और कल ही मेरी ट्रेन है और आज मैंने सारा सामान रीचेकिंग के लिए निकाला है। अनफॉर्चुनेटली मम्मी डैडी घर पे नहीं है तो ये सारा काम मेरे को करना पड़ेगा। अभी जो लोग मुझे रोज देखते हैं उनको पता चल गया रहेगा, मैंने बाल भी काटे और शेव भी करा लिया है। सोचा थोड़ा अभी बाहर जा रहे हैं तो अच्छा फेस करके जाए। और बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत दिनों में अब खुद को ऐसा देखा नहीं था, तो अब थोड़ी आदत बनानी पड़ेगी जब तक ये सब वापस ना आ जाए। गोइंग बैक टू द सामान जो भी लाया था, बैग एकदम टॉप तक फुल हो चुकी है, तो अभी इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। ऑलरेडी इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 5 या 4 kg तक चला गया होगा, फिर उससे भी ज़्यादा हो चुका रहेगा। सुबह के बज रहे हैं 10 और देखो मेरे भाई ने घर का क्या हाल बना दिया है। सारी लाइटें बंद कर रखी है, सिर्फ ये डिस्को वाली लाइट चालू रखी है, खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद कर दी है। मम्मी की गैर हाजिरी में ये ऐसा घर का हाल करता है मेरा भाई। तो बैग तो पैक हो चुकी है, सारा सामान चेक भी हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बैग को मैं कैरी कैसे करूंगा, इसको उठाऊंगा कैसे। इसको हैंडल वगैरह तो है, स्ट्रैप्स भी है, साइड वाला है, हाथ वाला है, क्लिक का क्या यूज करने वाला हूँ मैं सोच रहा हूँ। इसको पीठ पे उठाऊंगा तो पीठ पे बहुत ज्यादा वजन आएगा, एक हाथ में तो उठा नहीं सकता, 2 हाथ में उठाऊंगा तो चल नहीं पाऊंगा। इसको ट्रॉली भी नहीं, इसको कैरी करना भी मुश्किल होने वाला है। लेकिन ये बैग एक ही ऐसी बैग है जिसमें सब कुछ रह भी रहा है। देखते हैं, कोई ना कोई तरकीब तो माइंड में आ ही जाएगी कल तक। वैसे भी मेरे पास कल तक का टाइम है, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आइडिया आ ही जाएगा। लेट्स सी। So guys, this video has come to an end. If you like this video, don't forget to hit the like button below and subscribe to this channel if you're new. Also, ये जो सीरीज होने वाली है उसको देखना मत भूलना, क्योंकि वो सबसे बेस्ट सीरीज होगी मेरे सारे कलेक्शन में। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज द आउट ऑफ स्टेट ट्रैवलिंग। उसके व्यूज अलग होने वाले हैं, उसके सिनेरियोज अलग होने वाले हैं, एडवेंचर्स कुछ ज़्यादा होने वाले हैं मेरे हिसाब से। एंड ये प्लेलिस्ट मैं अलग से सेव करके रखूंगा, तो इसको देखना मत भूलना। एंड टू गेट फर्दर नोटिफिकेशंस, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाए तुम लोग के पास वो आए और तुम लोग उसको देख के एंजॉय करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, पीस।